हे एवरीवन, आई एम निखिल सिंह। मैं आज कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो बताऊँगा आपको। अगर आपको सुनना है मुझे आगे तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप जो भी मतलब करना चाहें कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ के चीज़ों को अच्छे से समझ के एक स्लाइड बनाई है और आपके सामने लेके आया हूँ। अब इसमें क्या है तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मैंने कुछ टेक्निक्स डाली हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और जो अपना एक साइकिल होता है बिना बोर हुए पढ़ना, जो एक डेली रूटीन को मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है आपकी, वो बढ़ जाएगी और चीज़ों को समझने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, जो ये स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जापान से लिया गया है। इंस्पायर्ड बाय जापानीज़ फिलॉसफी, जैसा मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, आज जैसे आपको लगता भी होगा कुछ बच्चे होते हैं कि कम टाइम में पढ़ के ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं पूरा दिन का दिन पढ़ते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों को मैंने देखते हुए अच्छे से स्लाइड बनाई है, चीज़ों को समझा है, उसके बाद आपको समझाने आया हूँ। कोशिश करिएगा, अगर आप इन चीज़ों को अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉमिस काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि लंबे समय तक पढ़ने से अच्छा होता है कि हम कम समय में अच्छे से पढ़ाई कर ले। ठीक, लाइब्रेरी में 12 घंटे हम बैठे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में 12 घंटे हम बैठे हैं। ठीक, पता चल रहा है कि 5 घंटे तो हम यही सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। फिर 2 घंटे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा ये पढ़ लिए। 7 घंटे निकल गए, आउटपुट निकल के आता है हमारा 5 घंटे का। ठीक, तो हम ये जो अपना 10 घंटे की रूटीन होती है 12 घंटे के बजाय पे, उसको अच्छे से कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक, जो हमारी आज की रीडिंग की टेक्निक होती है, जैसे हम पढ़ते हैं यूजुअली कैसे पढ़ते हैं कि गए बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, जिससे बाद में जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो एक इल्यूजन बन के आ जाता है सामने। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर पढ़ा क्या था मैंने। ठीक, जो इस स्टडी का ये प्रूव्ड हो चुका है कि जो स्टडी की स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, ठीक, वो बीट कर देती हैं मोटिवेशन को। दैट्स वाई कि स्मार्ट टेक्निक्स जो पढ़ने के लिए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट टेक्निक जो है वो है काइज़म। काइज़म का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव बाय 1% एवरी डे। मतलब अगर आप एक दिन में ही सोच रहे हैं कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन या मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेली अगर आप 1% इम्प्रूव करते हैं खुद को, तो 365 डे में कितना हो जाएंगे? 365%। ओके, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। अगर आज से आप 365 दिन तक डेली 1% सही होते हैं तो आज जो आप हैं उसका 37 गुना, 37 टाइम्स बेटर वर्जन अपने आप का पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टडी पे ही इम्प्लीमेंटेड है। ठीक, इन एनीवेयर आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ये टेक्निक्स हैं, काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आज हमने मैथ के क्वेश्चंस लगाए। ठीक, मैथ्स या साइंस ले लेते हैं। ठीक, आज हमने साइंस पढ़ा या जीएस पढ़ा, एनीथिंग एल्स। ठीक, आज पढ़ा, फिर कब पढ़ा? जब हमारा पेपर था। ठीक, फिर क्या होता है, आधी चीज़ का हम भूल ही जाते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या था। उसका एक तरीका है। तरीका क्या है? टाइमिंग। न्यूरो साइंस बोलता है कि जो हमारा ब्रेन है वो किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के नहीं याद कर सकता है। आप किसी को भी कुछ भी बोल दें, गॉड गिफ्टेड है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोल दें, लेकिन उसने रिपीट किया है। जो भी चीज़ आप रिपीट करेंगे वो धीरे धीरे आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती जाएगी। ठीक, जब इस चीज़ को आप हर एक फिक्स डेट पे रिपीट करेंगे तब क्या होगा
कि आपकी जो शॉर्ट, दो टाइप की मेमोरी होती है, आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक, और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो ये इंफॉर्मेशन है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में धीरे धीरे स्टोर हो जाएगा। ओके, अब यही सब करने से क्या हो जाएगा, देखो हर चीज़ के कई पार्ट्स होते हैं, इस मेथड्स के भी कई पार्ट्स हैं। लाइक अगर आप ये कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, बोल के पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं कितना कल से इम्प्रूव हूँ। आज, कल अगर मैं ये था तो आज क्या हूँ मैं, अगर आज ये था तो कल मैं क्या हूँ, खुद को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। रोज़ अपने आप को एक बार सोच रहे हैं कि मैं क्या था, क्या हो रहा हूँ, या मतलब कैसा हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कि नहीं। खुद को रोज़ डेली, चाहे लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ के खुद को डेली किसी भी एक टॉपिक पे डेली रिव्यू करो, अपने माइंड के अंदर ही बोल के या सोच के, कैसे भी इस चीज़ को रिव्यू करो कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ। इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा इसका पता है, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, ठीक, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है। और किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, रिवीजन। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन अच्छा वही करता है जो रिवीजन कई टाइम्स करता है, ठीक। तो ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस इतना बड़ा है, अगर डेली मैं इतना सा रिवाइज करता हूँ, फिर 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 इतना सा रिवाइज करता हूँ, देन आई एम सीइंग कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो सारा सिलेबस है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। दैट्स थिंग काइजन, काइजन की एक बुक भी है, मैंने वहाँ से इन चीज़ों को कलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इकिगाई, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस बहुत फेमस बुक है, बहुत सारी ने पढ़ी होगी, ठीक है। कुछ भी आप करने जाते हैं, मान लो आपका घर यहाँ पे है, ठीक, आप यहाँ हैं, आपको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, इनके घर जाना है या इनके घर जाना है, तो आपको जाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक, घूम घाम के आप ऐसे यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक। अगर आपको यहीं पे, अगर आपको पता होता कि मुझे इस घर पे जाना है, समझ लो ए है, बी है, सी है, अगर मुझे पता होता कि मुझे ए के यहाँ जाना है, मैं गाड़ी उठाता, सीधे जाके यहाँ पहुँच जाता। मुझे पता होता मुझे बी के यहाँ जाना है, मैं बी के यहाँ चला जाता। मुझे पता होता मुझे सी के यहाँ जाना है, मैं सी के यहाँ चला जाता। तो इकिगाई का जो मीनिंग होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, फाइंड योर पर्सनल रीज़न, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी जो फैमिली इशू हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं, या आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, किसी चीज़ में अपने आप को एकदम रिदम में सेट कर देना, सबसे अच्छी चीज़ भी यही है कि आपका एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हैं इस चीज़ों को, ठीक। अब अपने जो मतलब है, ठीक, मतलब जो व्हाई है आपका, उसका भी व्हाई क्या है, मतलब अगर मैं अगर घर की स्थिति सुधारने के लिए पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी लेनी है। अगर आपका व्हाई मजबूत है तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसान, जो पढ़ाई है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। अब इसका क्या फ़ायदा है, इकिगाई तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है जो कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं यार, बोर हो गए, क्यों ही पढ़ रहे हैं, फिर हमें पता चला यार मेरी फैमिली इशू है, या मुझे शादी उससे करनी है, या मुझे गोवा जाना है, पैसे इकट्ठा करना है, मैं यार आज तो पढ़ूंगा ही, फिर हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। सो ये हो गया फ़ायदा इसका, ठीक। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अरे यार ये क्या, हाँ, हाराहाकीबू, ये एक गांव है, जापान में गांव है, ठीक है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा या सबसे लंबे टाइम तक 100 सालों तक जीते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के 100 सालों तक जीते हैं। वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला था, जब भी मैंने एकेडमिक्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन किया है, क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक, जब आपका मान लो आप 1 घंटा पढ़ते हैं, ठीक, 1 घंटे में हल्का सा थक जाते हैं,
हाँ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं हरा हाकी बूकी। इसमें क्या होता है ना कि वहाँ के लोग खाना खाते हैं, जैसे उनका 80% पेट भरता है वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्टॉप बिफोर कंप्लीट द मेंटल एग्जॉस्टेशन। जैसे तुम्हें लगने लगे कि अब मैं थक जा मतलब 10 या 20 मिनट में थक जाऊँगा, खुद को आप वहीं रोक दें, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले, फिर आप देखेंगे कि आप 10 मिनट के बाद थकने वाले थे, 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप फिर 50 मिनट पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जैसे आप थकने वाले हैं उससे 10 मिनट के पहले ही अपने आप को रोक दें, ठीक है, आप नहीं करना है, ठीक है, आप कुछ देर में बैठूंगा यहीं पे, स्टडी 40 to 60 मिनट, देन द रेस्ट 10 to 15 मिनट्स। अगर आप 45 से 60 मिनट पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके बाद एक 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, 10 से 15 मिनट का, ठीक। उसमें आपको फ़ोन नहीं चलाना है, उसके बारे में मैंने आगे बात की है, उसको भी आप समझेंगे, ठीक है। फ़ोन नहीं चलाना है। देखो ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं, नो मैटर, आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आ रही है वो मैटर करता है, कितने टाइम में, ठीक। अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे और समझेंगे क्या है ये मतलब मैंने जब ये स्लाइड बना रहा था ना, तो मुझे पर्सनली ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, सिनरिन योकू। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करिएगा। देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम जब पढ़ते हैं ना, तो जब हमारा 45 मिनट होता है तो हम बोलते हैं चलो एक रेस्ट लेते हैं, ठीक। और उस रेस्ट में हम क्या करते हैं हम सोचते हैं चलो यार अब इतना पढ़ लिया है ना, अब थोड़ा सा इंस्टा रील चलाते हैं। उससे क्या होता है ना, इंस्टा रील आप जब चलाते हैं तो अभी तो ब्रेन भाई स्क्रीन पे था ही, अब फिर से उसको क्या मिल गई, स्क्रीन। आपको लगा कि वाह क्या रिलैक्स हो गया मैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वास्तव में आपका जो ब्रेन था वो जो पहले की चीज़ें हैं उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाया था, और आपने तुरंत उससे बोला कि हाँ अब इसको भी प्रोसेस करो। कैसे हो पाएगा ये? अब करना क्या है आपको, ये नहीं करना है, ठीक। स्क्रीन पे नहीं जाना है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसके बाद आपको स्क्रीन पे नहीं जाना है। गहरी सांसें लो, शांति से बैठे रहो, ठीक। सिट क्वाइटली, थोड़ा सा घूमो अगर पॉसिबल है। अगर पेड़ पौधे हैं आपके आसपास तो वहाँ पे भी जाके आप घूम सकते हैं साइड पे, ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका ब्रेन है, जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन खुद के अंदर डाली थी वो कंसोलिडेट कर लेगा, उन चीज़ों को एक बेटर फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जिससे क्या होगा कि आपको जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन पे आप आएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे ये तो मुझे याद ही है यार, ये तो मुझे याद है। लेकिन रिवाइज आपको करते रहना है, ठीक। वाबी साबी, देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको खूब डांट लगाते हैं, ठीक, कि यार तुमने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए, या गलत है, ठीक। अब इससे क्या होता है ना, बच्चे के अंदर एक डर सा आ जाता है कि भाई अब क्या होगा यार, बड़ा दिक्कत है, ये तो क्या ही कर दिया मैंने। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जापान में एक वावी साबी करके एक आर्ट है, वहाँ पे क्या होता है जब बच्चा कोई कप को तोड़ देता है तो वहाँ के लोग उसको मतलब फेंकते नहीं हैं, उसमें गोल्ड की लेयर डाल के उसको चिपका देते हैं। अब नहीं, ये वावी साबी, सॉरी वेरी सॉरी, अपने नोट्स, हाँ, जैसे आपके नोट्स जब बनाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स में पहले एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, यहाँ पे फूल बनाएंगे, यहाँ पे फूल बनाएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसकी लाइनिंग करेंगे। ये सब नहीं करना है। अगर वो सही पूछो, आप कैसे भी बनाओ जो आपको अगले टाइम समझ आ जाएँ, और समझ भी आ जाएंगे, क्योंकि आप अगर आज पढ़ के कल रिवाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। एक्सेप्ट द परफेक्ट नोट्स, कैसे भी नोट्स हैं कोई दिक्कत नहीं है। फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग इंस्टीड ऑफ द एस्थेटिक्स। ऐसा नहीं कि नोट्स को काफ़ी अच्छा बनाओ, हाँ दिखना चाहिए, लोग देखें तो बोले यार बहुत अच्छा बना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बस। मैसी लर्निंग इज़ द स्टिल लर्निंग। कैसे भी लर्निंग हो, मैसी हो, कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन वो आपके दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए। अब आता है गैमन, इसको बोलते ही हैं गैमन, मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी है। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम लाइब्रेरी गए, आज यार मन नहीं कर रहा है, पढ़ने से पहले हमने डिसाइड कर लिया आज हमारा मन नहीं कर रहा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, अब तो क्या ही है, तो समस्या ही है।
लेकिन ये रूल कहता है कि आप किसी काम को 2 मिनट करेंगे तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको लंबे टाइम तक करते रहें। सो अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन डेवलप करिए खुद के अंदर। यूज़ द 2 मिनट्स रूल टू ओवरकम द प्रोकास्टिनेशन। काम को टालने के सिवाय उसमें 2 मिनट का रूल, ये जो गैमन रूल है उसको डेवलप करो, जिससे क्या होगा कि हो सकता है आप 2 मिनट पढ़ रहे हैं फिर बोल रहे हैं ठीक है मन करने लगा, पढ़ते ही हैं। ठीक। स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। मैं इस लाइन को नोट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग इस वीडियो को सिर्फ देख लेंगे, मैं तो बोलता हूँ ये जब आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपके हाथ में पेन एंड पेपर होना चाहिए, चीज़ों को नोट्स करते चले। इसलिए मैंने बहुत चीज़ें नहीं डाल दी हैं कि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो, पॉइंटर बना कर डाले हैं जो एकदम पूरा हलवा है, मतलब समझ लो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कंज्यूम कर लेना है, आपको बेनिफिट्स मिलते ही रहेंगे। स्टार्ट करना सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब यू आर सीरियस। नाउ स्टार्ट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। स्टार्ट कर देंगे आप तो कभी ना कभी परफेक्ट हो ही जाएंगे। ओमाई यारी, देखो एक रूल है फाइमान का रूल, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ी थी और मैं किसी को समझा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैं वो समझाते मुझे काफ़ी अच्छे से आ गया। ठीक, तो ये भी है। अगर आप उसको अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, या कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक। एक्सप्लेन एक्सपोज द नॉलेज गैप्स। जो आप कभी किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपकी जो नॉलेज गैप को फिल कर देता है। लर्निंग बिकम्स डीपर। जिस चीज़ को आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको और डीप, मतलब वो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है अच्छे से सेव हो जाती है। ठीक। किंत्सुगाई मतलब क्या हो, यही मैंने अभी बताया था। यही जापान में एक मतलब आर्ट होता है, जब बच्चे किसी चीज़ को तोड़ देते हैं तो वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं उस चीज़ को फेंकते नहीं हैं, फेंकने की जगह पे उसको लेके आते हैं और उसको गोल्ड के फिलिंग या सिल्वर की फिलिंग से फिलअप करवा के जोड़ के रखते हैं और उसको एक सिंबल के रूप में रखते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे ने इसको तोड़ा था। दैट्स वाई कि उस चीज़ को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि गलती भी उसको अच्छी लगने लगती है, एंड ही वांट टू मेक अ समथिंग गुड। अब इसका एकेडमिक्स में कौन सा यूज है? अपने जो फेलियर्स हैं उस पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपकी फेलियर्स हैं उस पर भी अच्छे से देखना है कि भाई मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, अपने आप को एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करेंगे खुद को तो आपको गलती जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक। एनालाइज मिस्टेक्स इम्प्रूव योर स्टडी सिस्टम। अगर आपकी गलती हो रही है तो गलती को पहचानो और उस गलती पे काम करो। ठीक है, आपकी गलती भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ट्रीट्स फेलियर एज अ वैल्यूबल फीडबैक। कोई आपसे गलती हो रही है तो देखो गलती क्यों हो रही है, उसके बाद खुद को फीडबैक दो, खुद को रिव्यू करो और धीरे धीरे उस चीज़ को पर काम करो। किसी ना किसी दिन एक दिन वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक। अब ग्रोथ कम्स फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। गलतियाँ धीरे धीरे आपकी ऐसे ही सही हो जाएंगी। खुद जो गलतियाँ खुद के अंदर हैं उनको समझो, क्या गलती है उस पर काम करो, धीरे धीरे वो गलतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। डेली रूटीन रखो। क्या? एक्टिव रिकॉल, डीप वर्क, स्क्रीन फ्री ब्रेक, टीच वन कॉन्सेप्ट, एरर रिव्यू। ये आप किसी दोस्त को पकड़ सकते हैं, किसी मित्र या मतलब महिला मित्र को पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ के समझा सकते हैं। ठीक। अपनी गलतियों को रिव्यू करो, उन गलतियों पे काम करो। ठीक। स्क्रीन ब्रेक प्रॉपर लेते रहो, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्सेप्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक। काम को गहराई से करना सीखो। ठीक। एक्टिव रिकॉल करो। अब मेरी जो स्लाइड्स है, मेरा जो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, जो अगला है। ठीक। ये आपका 30 डेज़ का प्लान है, करके आपको देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर से 30 दिन के बाद, अभी नहीं 30 दिन के बाद आना और इस वीडियो पे बोलना क्या कैसा क्या होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, क्या एक काम करता है कि नहीं। हाँ, इसमें वीक्स लिखे हैं, जैसे बिल्ड काइजन। पहले फर्स्ट वीक में काइजन पे करो, उसके बाद सेकेंड वीक में इकिगाई ब्रेक पे काम करो, उसके बाद
टीच एंड रिव्यू पे काम करो, उसके बाद एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को एंड रिफाइन सिस्टम करो। अपना जो सेशन था यहीं पे ख़त्म हो रहा है। की टेकअवेज इसमें कुछ मैंने लिख रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं, जैसे स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट द मैच्योर रिजल्ट, कंसिस्टेंसी बीट्स द इंटेंसिटी, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है नो मैटर, कंसिस्टेंसी कितनी है दैट्स मैटर। ठीक। रेस्ट, पर्पस एंड द रिफ्लेक्शन आर द पार्ट ऑफ द लर्निंग। रेस्ट करो, पर्पस देखो एंड द रिफ्लेक्शन आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। ग्रेट लाइन। सो अगर आपने इतनी वीडियो देखी सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड माई गुड लक with you. Thank you for watching. Thank you.